हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपका 8.1 बनाकर देखने वाले। ठीक है, तो मैं ये अपने कॉपी में पहले से बना ली हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दिखा दूंगी कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, यदि मैं आपको बना बना के दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं पहले से बना ली हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें दोस्तों, कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है। जहाँ पर त्रिभुज बनाना संभव है वहाँ त्रिभुज बनाने की कोशिश करें, तथा जहाँ त्रिभुज बनाना असंभव है वहाँ कारण बताए। यानी देखिए, ये क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर आपका दे दिया गया। तो इसमें आपको भुजा दे दिया गया दोस्तों, और इससे क्या करना है, इसी से आपको त्रिभुज बनाना है। अब त्रिभुज जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे बना लेंगे, और जहाँ पे नहीं बन रहा है वहाँ पे कारण लिखेंगे कि क्यों नहीं बन सकता। तो चलिए मैं अपने कॉपी पर ले चलती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आप अपना फेयर कॉपी बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप एक्सरसाइज लिख देंगे, पेज नंबर, और यहाँ पे डेट, जिस डेट को आप बनाएंगे। फिर काले पेन से आप क्वेश्चन लिखिएगा, यानी बुक से जो भी उतारेंगे क्वेश्चन उसे काले पेन से उतारना है, और आंसर जो लिखेंगे आप ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, और जो भी चित्र इसमें बनेगा आप उसे पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, इसमें इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए दोस्तों आपको एक स्केल चाहिए, फिर ये कंपास, पेंसिल इस तरह से सेट होना चाहिए उसमें। ठीक है, कंपास और पेंसिल को इस तरह सेट करेंगे दोस्तों कि ये दोनों नींव बराबर पे आके बैठ जाए। ठीक, उसके बाद फिर एक चांद की ज़रूरत होगी। तो आप इतनी सारी चीज़ लेके बैठे, और पेन तो दिख ही रहा है कि आप पेन लेके बैठे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वही मैं उतार दूँगा। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आपको भुजा दे देगी है। तो देखिए, इसमें क्या लिखेंगे हल करके, कि त्रिभुज बनाना संभव है क्योंकि त्रिभुज की दो सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई, यानी दो छोटी भुजाएं क्या है दोस्तों, देखिए 5 और 4 है, बड़ी भुजा क्या है 7 है। तो 4 और 5 प्लस कितना हो जाएगा 9, यानी तीसरे भुजा की लंबाई से अधिक है। यानी अधिक रहेगा ना दोस्तों, तीसरे भुजा की लंबाई से ये दोनों का जोड़, तभी आप त्रिभुज खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं खिंचाएगा। यही इसका कारण होगा। ठीक है, तो इसको खींचना किस तरह से, आपको पहले क्या करना है कि देखिए, ये स्केल दिख रहा है ना, यहाँ से आप बढ़िया से 7 सेंटीमीटर तक इस तरह से लाइन पेंसिल से ऐसे करके खींच लेंगे। ठीक है, खींचने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक भुजा तो आपको खींचा गया, नाम आपको अभी नहीं देना है शुरू में। उसके बाद देखिए, ये 5 सेंटीमीटर मेरा खींचा हुआ है ना, तो प्रकार को कुछ इस प्रकार से देखिए 5 सेंटीमीटर पर आप सेट कर लेंगे। यहाँ देखिए 5 के बिंदु पे है ना, और यहाँ इधर 1 जो जहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इस तरह से सेट करने के बाद इस कोने पे रख के आपको क्या करना है, इस तरह से एक चाप काटना है। देखिए, काट लेने के बाद 5 सेंटीमीटर का आपका इधर से कट जाएगा। फिर ये वाला लाइन आपका 4 सेंटीमीटर पर कटेगा, तो 4 सेंटीमीटर पर पहले सेट करेंगे स्केल में, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 4 सेंटीमीटर कर लेंगे, और फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोने पे बैठा के फिर इस चाप को काट लेंगे। देखिए, इस पे चल रहा है ना मेरा पेंसिल, इसी तरह से बनता है। फिर देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि एक जिस बिंदु पे कटेगा स्केल लिख के इस तरह से लाइन खींच लेंगे। देखिए, और एक बार दोस्तों, यदि आपका सही कटा होगा तो ये 5 सेंटीमीटर आप काटे हैं, तो ये स्केल में भी नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। देखिए, इस तरह से देखिए हो रहा है ना, 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 सेंटीमीटर। इस तरह से बना लेने के बाद दोस्तों आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ए बी ही दें, पर भुजा जितना जितना है उतना ही लिखेंगे। ये 7 सेंटीमीटर है तो 7, ये 5 और ये 4, फिर ए बी सी करके आप इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए, आपको फिर आंसर में कुछ और भी जोड़ना है। देखिए, त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन होता है। जैसे देखिए, जोड़ घटाव का इस तरह से साइन होता है ना, पर हिंदी में जोड़ घटाव दूसरा किसी और तरह से लिखते हैं। तो उसी तरह देखिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज का साइन ये 3 कोना वाला होता है। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में भुजा ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, फिर ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर बी और सी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लिख देंगे। तो चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा नंबर में आपका देखिए 9 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी खींच के देखेंगे। सबसे बड़ी जो भुजा रहेगी उसे आप स्केल से पहले खींच लेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 9 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से नाप के 9 सेंटीमीटर स्केल से देखिए खींच लेंगे, इस तरह से करके। उसके बाद फिर जिस तरह नाप के बताई हूँ कि कंपास में
4 सेंटीमीटर नाप के, ये देखिए 4 सेंटीमीटर पहले से ही है दोस्तों, इस तरह से आप काटेंगे चाप को। देखिए इधर से भी काट लेंगे और फिर 4 सेंटीमीटर ही दिया है तो काट लेंगे। देखिए ये दोनों रेखा काट ही नहीं रही है किसी पे, और इस तरह से 4 सेंटीमीटर मिला के आप क्या करेंगे कि लाइन खींच लेंगे। देखिए इस लाइन से मिला के इस तरह से 4 सेंटीमीटर इधर भी खींच लेंगे, इधर भी। फिर देखिए इसमें तो ए बी कोण बना रहा है दोस्तों, पर सी बन ही नहीं रहा, तो इसमें आप लिख देंगे आंसर में कि त्रिभुज बनाना असंभव है, क्योंकि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं यानी 4 + 4 8 की लंबाई तीसरे भुजा की लंबाई से छोटी है। यदि दो छोटी भुजाओं की लंबाई तृतीय भुजा की लंबाई से बड़ी होगी तभी त्रिभुज की रचना होगी। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। फिर देखिए तीसरा नंबर आपका कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों। इसमें आपको 10 सेंटीमीटर पहले स्केल से खींच लेना है, फिर जिस तरह से चाप से काट के बताएं उस तरह से काट लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे और कारण यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए कुछ इस तरह से आप उतार लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी एक भुजा बनाओ जिसकी भुजा ए बी 5.5 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर है। तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या था दोस्तों कि आपको कोण का नाम नहीं दिया गया था, पर इसमें दे दिया गया है भुजा का नाम, और पहले वाला में नहीं दिया था तो अपने मन से आप बैठा रहे थे। तो इसमें क्या करना है आपको, भुजा देखिए ए और बी, इसमें सबसे पहले देख लीजिए कि कौन सा सबसे बड़ा भुजा है। तो 6 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, तो स्केल से पहले इसको खींच लेंगे नाप के। ठीक है, खींच लेने के बाद नाम दे देंगे। देखिए आप क्या खींचे हैं, ए सी खींचे हैं तो ए और सी लिख देंगे। फिर देखिए आपको इधर से खींच लेना है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर किस तरह से होगा मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये शायद आपके स्केल में इस तरह से ना लिखा रहे, सिर्फ ये चिन्ह रहे, तो ये देखिए 5 है ना, और फिर 5 यहाँ दे दिए गए, तो आपको प्रकार इस तरह से सेट करके इसे काट लेना है। ठीक है, यहाँ से लाके इस चाप को काट लेना है। फिर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। फिर जो नाम है दोस्तों उस तरह से बैठा देंगे ए बी सी करके, और इसी तरह से आपको सिर्फ लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर देखिए तीसरे नंबर आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर हो, चांद की सहायता से मापकर कोणों का मान लिखें। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों कि तीनों जो भुजाएं हैं एक ही समान है, और इसका लंबाई भी आपको दे दिया गया है। तो 4.5 सेंटीमीटर पहले स्केल से नाप के आप क्या करेंगे कि लाइन एक ठो खींच लेंगे। कुछ इस तरह से स्केल को बिठा के देखिए 4.5 सेंटीमीटर 5 तक है। उसके बाद प्रकार से आप 4.5 सेंटीमीटर इस तरह से घटा के नाप लेंगे। कुछ इस तरह से 5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर करके और इस कोने पे बैठा के यहाँ पे काट लेंगे, और इस कोने पे बैठा के इधर से काट लेंगे। ठीक है, काट लेने के बाद दोस्तों फिर बिंदु से मिला लेंगे, स्केल मिला लेंगे, फिर स्केल से लाइन मिला लेंगे नाप के। उसके बाद देखिए प्रत्येक एक त्रिभुज बन गई है जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए क्या है, चांद की सहायता से मापकर कोण का मान लिखे, यानी आपको चांद से इसको नापना है। तो चांद इसे कहते हैं दोस्तों। जब आप त्रिभुज बना लेंगे देखिए इस तरह से नापेंगे, इसको नाप, ये जो देखिए चांद में ये जो सीधी लाइन है ना, ये दोनों एक जो दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं, ये सीधा लाइन और ये खड़ा लाइन, ये इसका देखिए इस बिंदु पे ही कट रहा है, तो ये जो बिंदु है इसी पे आपको मिलाना है। देखिए सीधी लाइन करके इस तरह से देखिए, जब इस तरह से आप मिलाएंगे दोस्तों तो ये देखिए 60 डिग्री तक आ रहा है, देखिए इधर है ना, इस तरह से। तो आप 60-60 सब में लिख देंगे इस तरह से खींचने के बाद, और आप हर एक कोना नाप सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से देखिए बैठाने के बाद देखिए ठीक से जब बैठाएंगे इस लाइन पे आप
इस लाइन को, तो ये देखिए 60 पे जा रहा है। इधर 120 इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब ये कोण को इधर से नापा जाएगा तो 120 होगा, जबकि इधर से नाप रहे हैं तो 60 होगा। तो सबको नाप लेंगे। तो ये पूरा हो गया आपका दोस्तों। मान लें यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में प्रत्येक कोणों का मान 60 डिग्री है। आंसर में कोण आपका पूछ रहा था। फिर देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है कि PQ एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजा PQ 6 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ी है यानी दो ठो देखिए बड़ी है 6 और 6, तो कोई भी आप पहले खींच लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक 6 P और Q खींच लेंगे। फिर एगो 6 सेंटीमीटर आप प्रकार से काट लेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर, और जिस तरह से नाम में दी हो उस तरह से आप बना लेंगे। देखिए यहाँ तक ये आपका पूरा हो गया दोस्तों एक्सरसाइज। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।